बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट के ऊपर। कंटिन्यू मामलात अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर होना शुरू हो रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बेहतरी के जो आसार हैं ये आस्ता आस्ता आते हैं। एकदम से आपको पता है कि पिछले पीरियड्स में आपको देख रहे हैं 3 साल 4 साल में जो हुआ है कि एकदम से चेंज नहीं होती मार्केट। अब मैं 2020 में काफ़ी दोस्तों को कहा कि आप चीज़ें परचेज़ करें, मार्केट अप होने वाली है, तो किसी ने कान नहीं धरे। जब मार्केट पीक पे गई तो लोगों ने काफ़ी परचेज़ की। हमारा जो मकसद होता है वो पहले बताने का ये होता है कि आप लोग उसके ऊपर काम करें। काम करने का मकसद ये है कि आपको कुछ प्रॉफिट आए। प्रॉफिट आता है टाइम के हिसाब से डिसीजन लेने में। अभी जो डिसीजन का टाइम है वो है 9 प्रिज्म में, फेज़ 7 के अंदर एंड यूज़र, और फेज़ 10 के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए। छोटे सेक्टर तो अभी डीएच रेबर में पोजीशन आया, वहाँ पे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ कि हमने आगे जाना है तो इस पीरियड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या मूवमेंट्स हैं जो तब्दील होने जा रही है। अभी जो काम है वो स्मूथ मार्केट हो गई है, बट रेट रिवर्स हुए थे, रेट काफ़ी रिवर्स हुए। फेज़ 10 के काफ़ी रेट रिवर्स हुए, प्रिज्म के रेट रिवर्स हुए, 7 के रिवर्स नहीं हुए। 7 के अंदर क्योंकि बिल्डर चला गया, और जो 7 वालों को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। एंड यूज़र के लिए ये कि 1 साल बाद यहाँ पे आपको कोई प्लाट भी इन रेट्स में नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे धीरे धीरे रेट बढ़ते हुए को करोड़ रुपए पड़ जाएगा इसके अंदर। तो बेहतर है कि जो करोड़ रुपए के डाल के हमने प्लाट लेना जो है, घर जो बनाना है, तो अभी उसका डिसीजन ले लें और घर लें, वेट ना करें, क्योंकि जो एंड यूज़र है उसको वेट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल फाइल्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो तो फेज़ 10 में जाना चाहिए उनको, वो आइडियल टाइम। बट जो चाहते हैं कि हम ऑन ग्राउंड रियलिटी बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और जो हमारे नज़र आ रहा हो सामने हो, तो फिर 9 प्रिज्म से आइडियल लोकेशन और गुड इन्वेस्टमेंट टाइम, और मेरे ख्याल में इससे कम रेट्स हो नहीं सकते। ऑन ग्राउंड डीएचए लाहौर के रेट्स जो मैं कह रहा हूँ, ऑन ग्राउंड फेज 9 प्रिज्म के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट 60 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, 1 करोड़ 25 लाख तक चला जाता है, जो कि पोजेशन भी उसमें आ जाते हैं, नॉन पोजेशन एरियाज भी हैं। आर ब्लॉक में पोजेशन है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद जे और के में नॉन पोजेशन प्लॉट आप ले सकते हैं। जे बाउंड्री के ऊपर 60-62 में आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब जितना पैसे डालते जाएं, जितना गुड़ उतना मीठा, उसे वही बात है, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके हिसाब से आपको लोकेशन मिलती जाएगी। 10 मरले के लिए मेरे ख्याल में आइडियल है कि यहाँ पे आप 1 करोड़ 10 लाख से मिलना शुरू हो जाता है और 1 करोड़ 85 लाख रुपए तक चला जाता है 10 मरले का रेट, जो कि पोजेशन एरियाज भी बीच में आ जाएंगे और टॉप कैटेगरी भी बीच में आ जाएगी। जैसे एफ ब्लॉक का 80 फीट रोड, सी ब्लॉक का 80 फीट रोड, या आर ब्लॉक का 120 फीट रोड। अगर हम बात करें एक कनाल की, तो कनाल में अगर 9 प्रिज्म में आप चले जाते हैं तो आपको 1 करोड़ 75 लाख में कनाल का प्लॉट बाउंड्री पे मिलना शुरू हो जाता है। ई ब्लॉक में, जैसा कि डी ब्लॉक में, या आपको डेड एंड पे कहीं एल ब्लॉक में मिल सकता है। इसी तरह अगर हम जाते हैं एच ब्लॉक में भी डेड एंड पे मिल सकता है। अगर हम जाते हैं टॉप कैटेगरी में तो 3 करोड़ 20 लाख तक रेट है 9 प्रिज्म में। ये नहीं कि रेट बहुत ज़्यादा डाउन आ गए थे, हाँ रेट पहले की निस्बत जो 3.5 करोड़ का रेट चला जाना था उसकी बजाय टॉप कैटेगरी का प्लॉट 9 प्रिज्म में आपको 3 करोड़ 10 लाख से 15 में मिल जाता है। और अगर हम बात करें लो, तो अब इसमें कितना गैप आ गया, 1 करोड़ 75 लाख से लेकर 3 करोड़ 20 लाख का, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 50% गैप है। तो इसमें हमने लोकेशन चूज करनी है कि हमें लोकेशन कौन सी आइडियल मिलती है। आप जहाँ पे चाहेंगे पोजेशन प्लॉट आपको मिल सकता है इस बजट में, नॉन पोजेशन। एवरेज जो प्लाट है 2 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 75 लाख में हमें प्लाट मिलता है। किसी भी ब्लॉक में हम चले जाएं तो हमें ये इस रेट में प्लाट मिल जाता है। 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल की अगर बात करें, जोन 1, 2, 3 ओवल, ये 4 मरला कैटेगरी है। और सेक्टर के अंदर 3.25 से 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में हमें प्लाट मिलता है कमर्शियल, और हमें जोन 3 के अंदर 4.25 4.5 में मिलता है। ओवल के अंदर या जोन 2 के अंदर हमें तकरीबन 5 सवा 5 में मिलता है। अगर जोन 1 की बात करें
बल्कि ओवल के अंदर हमें 5.5 से पौने 6 की ब्रैकेट तक टॉप कैटेगरी के रेट हैं। इसी तरह जोन 2 में भी टॉप रेट है। अगर हम बात करें जोन 1 की, तो वहाँ पे हमें रेट जो है 8 मरले का तकरीबन कोई 6.5 करोड़ से 7.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा। अगर हम 8 मरला की बात करें तो 8 मरला आता है जोन 1, 2, 3 के अंदर, ओवल के अंदर या सेक्टर के अंदर आर ब्लॉक में है तो वो आर में थोड़ा 6-6.5 करोड़ में मिल जाता है 7 करोड़ की ब्रैकेट में। अगर हम प्रॉपर जोन की बात करें तो जोन 3 में भी 8 करोड़ 8.5 करोड़, जोन 2 के अंदर भी इतना रेट है, जोन 1 के अंदर 9-9.5 करोड़ से लेकर 22 करोड़ 20-22 करोड़ की ब्रैकेट में मेन के ऊपर पोजेशन जोन है, क्योंकि जोन 1 में पोजेशन है, इस वजह से यहाँ पे रेट ज़्यादा है। तो ये कहानी थी टोटल 9 प्रिज्म की रेट्स के हवाले से। फाइल्स इससे भी सस्ती हैं तो फाइल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम देखना फाइल्स में 10 में हम लॉन्ग टर्म रखें, फ़ायदा है हमारा, ज़्यादा फ़ायदा हमारा कि आज वहाँ पे 1.5 करोड़ का एफिडेविट कमर्शियल का मिलता है, कोई 88 की ब्रैकेट में 89 की ब्रैकेट में हमें कनाल की फ़ाइल मिलती है, 10 मरला की हमें तकरीबन को 51 में एफिडेविट और एलोकेशन उससे भी नीचे मिलता है। 29 में एफिडेविट 10 का मिलता है 5 मरला का। इनके 29 5 मरला, 51 10 मरला, 89 एक कनाल की और 151 4 मरला कमर्शियल, ये रेट है वहाँ पे। और 2.65-70 की ब्रैकेट में 2 कनाल का एफिडेविट मिलता है। हमने देखना है कि ये टाइम हम कितना यहाँ पे लगाएं। तो मेरे ख्याल में आप 3 से 5 साल की अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 10 साल से आइडियल है। कैलकुलेशन हमेशा से मैं करता हूँ। मेरे मसला ये है कि मैं क्योंकि बैठा हूँ, हिस्ट्री को देख रहा हूँ, पास्ट को भी देख रहा हूँ, हाल को भी देख रहा हूँ, फ्यूचर के हिसाब से भी देख रहा हूँ कि करंट सूरत हाल के अंदर हमें 10 के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारा सरमाया जो है वो कम लगेगा, प्रॉफिट हमें सेम आएगा। मीन्स कि अगर हम 2.5 करोड़ का प्लाट परचेज करते हैं फेज 9 प्रिज्म के अंदर, या हम 3 करोड़ का प्लाट फेज 7 के अंदर परचेज करते हैं, तो जो इसके अंदर प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट फेज 10 में एक कनाल के ऊपर आएगा। और कनाल के ऊपर आपकी 90 लाख फॉर एग्जाम्पल कमीशन दे के 90 लाख रुपए आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है तो 90 लाख रुपए के ऊपर आपको 1 करोड़ मिलेगा। इधर आपने 2.5 करोड़ लगाना है तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, उधर आपने 3 करोड़ लगाना है तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो कैलकुलेट जो करता हूँ मैं प्रॉफिट रेशो को, वो इसलिए कि आप 3 प्लॉट ले लें फेज 10 के, 1 कनाल मिलेगा आपको 7 में, 3 प्लाट आप ले सकते हैं फेज 10 में, 1 कनाल का प्लाट आपको मिलेगा फेज 9 प्रिज्म के अंदर। तो एंड पे जो प्रॉफिट रेशो होगी वो हर फाइल आपको करोड़ रुपए प्रॉफिट देगी, तो वो कुल मिला के 3 करोड़ प्रॉफिट हो गए। इधर आप अगर करते हैं तो आपको करोड़ से 1.25 करोड़ प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक नफसियाती तौर पे होता है कि ये हमारे सामने मौजूद है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, वहाँ पे हमें देखना है कि फाइल्स की सूरत में। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है फिर डिफेंस लाहौर की, वो जितने यूज़र हैं वो जानते हैं कि डिफेंस ने डिलीवर किया है, कहीं पर कोई मसाइल नहीं होते। तो मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टमेंट मुनासिब है। ज़्यादा ही बात इन्वेस्टमेंट पे होगी हमारी। बाकी ओवरऑल देखें, क्वेटा में थोड़ी सी जान पड़ी है, गुजरांवाला में भी मूवमेंट है, मुल्तान के अंदर भी हालात नो डाउट पीछे गए थे, क्योंकि पहला फेज़ है डिफेंस लाहौर, बड़ा सेक्टर है, पुराना डिफेंस है। यहाँ पे एक फेज़ ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, तो तालमेल चलता रहता है। लाहौर मुल्तान के अंदर एक ही फेज़ है, तो उसमें मूवमेंट जब बैड आती है तो सारी होती है, गुड आती है तो तब भी सारी होती है। लेकिन उसमें भी इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट आएगा, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना बनती है मेरे ख्याल में। बाकी पिशावर भी रिदम में चल रहा है, क्वेटा में भी बेहतरी आई है, बहावलपुर भी गुजारा कर रहा है, गुजरांवाला में भी वही सूरत हाल है। क्योंकि ओवरऑल जो हमारा हब है बिज़नेस का, रियल एस्टेट का, लाहौर है। लाहौर जब डाउन होता है फिर पूरा पाकिस्तान डाउन रहता है। लाहौर जब लीड करता है तो आस्ते आस्ते सारे सिटीज़ फिर लीड करना शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशैन बात यह है कि पिछले महीने से मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ बीच में कम मैं दे रहा हूँ अपडेट जो हमारी वीकली है, लेकिन मैं सूरत हाल तो सारी मेरे सामने। तो सूरत हाल काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शनों के बाद नया बजट जो आएगा गवर्नमेंट नहीं देगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जाके बनेगी भी तो ये कोई मार्च में, फरवरी मार्च में जाके नई गवर्नमेंट बनेगी। जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद वो बजट करीब होगा। बजट के बाद फ़ौरन जो है एक सेटल गवर्नमेंट जो भी आती है, हमें उससे कोई गर्द नहीं किसकी गवर्नमेंट आती है, कैसी आती है। हमें ये गर्द है, बिजनेसमैन कम्युनिटी को ये गर्द है कि पॉलिसीज़ जो देती हैं वो हमारे बिजनेस को सूट करती हैं या नहीं।
और उम्मीद की जा सकती है और हमारा मशवरा भी गवर्नमेंट को होगा, जो नई गवर्नमेंट आएगी, कि इस सेक्टर को जितना आप रिलीफ देंगे आपको उतना फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल में अल्लाह करेगा उनकी ये बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे ही वो पॉलिसीज़ देते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं और मैटली तौर पे इन्वेस्टर सोचता है कि ये पॉलिसीज़ अब 5 साल के लिए होंगी, तो वो उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो कि हमारा कारोबार भी चले और हमारे मुल्क में भी अमन और सुकून हो। कल जो शहीद हुए उनके लिए बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।